हेलो दोस्तों, आज मैं सभी लोगों के लिए आपको एक खुशखबरी है कि मैं टैली प्राइम में आपको शॉर्टकट की कुछ ट्रिक बताने वाला हूं आपको, जिससे आपको टैली प्राइम की शॉर्ट की याद करने की झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपको शॉर्टकट की याद हो या ना याद हो, आपसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही टैली प्राइम के सामने बैठेंगे, आपके सामने खुद शॉर्टकट की आपको दिख जाएंगी। आप सारे काम तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहली ट्रिक है मेरी कि अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे इसमें किसी ऑप्शन में आपको जाना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे चलना है बैलेंस शीट पे। ठीक है, अगर बैलेंस शीट पे आपको जाना है तो आपको यहाँ पे या तो आप डाउन एरो से नीचे आएंगे या अप से ऊपर नीचे करके आप इस पे पहुँचेंगे, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली आप बैलेंस शीट पे पहुँच सकते हैं। अगर ट्रिक ये है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे होंगे कि इस बैलेंस शीट में आप देख पा रहे होंगे, जो बैलेंस शीट पे क्या है कि बैलेंस शीट पे जो बी है हल्का बोल्ड है और वो अलग कलर से भी है। ठीक है, जैसे मैं कर्सर को बाहर करता हूँ इससे, तो देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो बी है, बी कैरेक्टर जो है वो क्या है, अलग कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, और कर्सर लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाता है, आपका बोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप कहीं भी रहिए, आपको बैलेंस शीट पे जाना है। आप क्या करेंगे, बी प्रेस कर देंगे, सीधा आप बैलेंस शीट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कैसे लगी ट्रिक आपको। दूसरे ऑप्शन से देखते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पी जो है वो अलग कलर से है, और जब कर्सर इस पे लेके जाऊंगा तो ये हल्का बोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे किसी पे आप रहेंगे, आप सिंपली पी प्रेस कर दीजिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आप आराम से पहुंच जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको डैशबोर्ड पे जाना है, तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो ओ है वो अलग कलर से लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ का बोल्ड हो जाता है। तो आप यहाँ पे कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे डैशबोर्ड का जो ओ है वो अलग कलर से है, सीधा आप ओ प्रेस कर दीजिए, आप डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग पे जाना है तो आप सिंपली एन प्रेस कर देंगे, पहुँच जाएंगे। अब जैसे मैं अगर आपको कहूँ कोई चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या प्रेस करना है, मुझे एच प्रेस करना है और मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही है मेरी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर किसी भी ऑप्शन में उस ऑप्शन में कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के नीचे अगर आपको सिंगल अंडरलाइन दे रखी है, उस ऑप्शन में अगर आपको सिंगल अंडरलाइन दे रखी है, तो आपको सिंपली उसके साथ कुछ क्या प्रेस करना है, उस की को अल्ट के साथ प्रेस कर दीजिएगा। जैसे अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, जैसे मान लीजिए मुझे कंपनी पे जाना है, कंपनी पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंपनी के पहले के लिखा हुआ है और के नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन है। तो सिंगल अंडरलाइन है तो मुझे अगर इसके अंदर जाना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, अल्ट प्लस के। अब मैं कंपनी के अंदर पहुंच जाऊंगा। सिंपली ऐसे ही अगर मुझे डेटा के अंदर जाना है तो डेटा के पहले आप देख रहे होंगे वाई है और वाई के नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन है। मैं सिंपली यहाँ पे अल्ट प्लस वाई प्रेस करूंगा, मैं डेटा के अंदर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे एक्सचेंज के पहले जेड है और जेड के नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन है। तो मैं यहाँ पे अल्ट प्लस जेड प्रेस करूंगा, आप एक्सचेंज के अंदर पहुंच जाएंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे आप कि अगर आपको इंपोर्ट के लिए बोलूं, अगर आप इंपोर्ट पे जाना चाह रहे हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस ओ। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगर एक्सपोर्ट पे जाना है तो अगर एक्सपोर्ट पे आपको जाना है तो आप क्या प्रेस करोगे, सिंपली अल्ट प्लस ई। इसी प्रकार अगर आपको शेयर करना है कोई मैटर तो आप सिंपली आप क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस एम। तो दोस्तों ये रही दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक में क्या है आपका, अगर सिंगल अंडरलाइन किसी कैरेक्टर के नीचे दिख जाए, आपको सिंपली उसको अल्ट के साथ प्रेस कर देना है, आप उस ऑप्शन के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मेरी तीसरी ट्रिक, अगर किसी ऑप्शन में कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के नीचे डबल अंडरलाइन है। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे चलेंगे, कंपनी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे शट कंपनी पे F3 है और F3 के नीचे क्या है, आपकी डबल अंडरलाइन है। तो आप किसी भी कैरेक्टर के नीचे अगर डबल अंडरलाइन है तो आप सिंपली उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आप उस ऑप्शन के अंदर पहुँच जाएंगे। शट कंपनी देखो मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों ये रहा 3 ट्रिक है। पहली ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई ऑप्शन है, उस ऑप्शन में कोई एक कैरेक्टर जो है वो अलग कलर से लिखा है या बोल्ड कलर से है, तो आप सिंपली उसी
और उसी कैरेक्टर को आप प्रेस कर दीजिए, आप कीबोर्ड से उसी कैरेक्टर को आप प्रेस कर दीजिए, आप उस ऑप्शन के अंदर पहुंच जाएंगे। दूसरा ट्रिक ये बताया दोस्तों कि कोई ऑप्शन है, उस ऑप्शन में कोई एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो उसको अल्ट के साथ प्रेस करना है। अगर कोई ऑप्शन है, उस ऑप्शन में कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के नीचे डबल अंडरलाइन है तो सिंपली आपको उसको कंट्रोल के साथ। तो दोस्तों ये कैसी अमेजिंग ट्रिक लगी आपको जो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।